हज़रत नूह की आखिरी दावत। जब तौबा का दरवाज़ा बंद होने वाला था, कभी कभी इंसान को ज़िंदगी में ऐसे मौक़े मिलते हैं जो दोबारा नहीं आते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आखिरी दावत भी ऐसा ही एक मौका थी। सदियों पहले अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की हिदायत के लिए मबऊस फरमाया। इन्होंने अपनी कौम को मुसलसल अल्लाह वहदह ला शरीक की इबादत की दावत दी, शिर्क से बचने की तलक़ीन की और इन्हें समझाया कि अगर वो इखलास के साथ तौबा करें तो अल्लाह ताला इन्हें मुआफ़ फरमा देगा। कुरान मजीद बयान करता है कि हज़रत नूह ने इंतहाई सब्र, मोहब्बत और इखलास के साथ अपनी कौम को तवील अरसे तक दावत दी। वो दिन में भी समझाते, रात में भी नसीहत करते, खुलेआम भी बुलाते और तन्हाई में भी खैरख्वाही करते। लेकिन अफसोस, अक्सर लोगों ने हक़ को कबूल करने के बजाय तकब्बुर और ज़िद का रास्ता इख्तियार किया। कौम के सरदार हज़रत नूह का मजाक उड़ाते, ईमान वालों को कमज़ोर समझते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। इसके बावजूद हज़रत नूह ने कभी अपनी ज़िम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ा। उनका मकसद सिर्फ़ एक था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक़ बन जाएं। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को ख़बर दी कि अब जो ईमान ला चुके हैं इन्हीं पर साबित कदम रहीं, क्योंकि इस के बाद मज़ीद कोई ईमान नहीं लाएगा। साथ ही इन्हें एक अजीम किश्ती बनाने का हुक्म दिया गया। खुश्क ज़मीन पर किश्ती बनती देखकर लोग हंसते और तनज़ करते थे, मगर हज़रत नूह के दिल में सिर्फ़ अल्लाह के वादे पर यकीन था। इन्होंने किसी के मजाक की परवाह नहीं की और खामोशी से अल्लाह के हुक्म की तमील करते रहे। जब किश्ती मुकम्मल हुई तो हज़रत नूह ने एक मर्तबा फिर अपनी कौम को पुकारा। ये उनके लिए तौबा का आखिरी मौका था, मगर जिन दिलों पर तकब्बुर की महर लग चुकी थी, इन्होंने इस आखिरी दावत को भी ठुकरा दिया। फिर अल्लाह ताला का फैसला नाफिज हुआ। आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी, ज़मीन से पानी के चश्मे फूट पड़े और एक अजीम तूफ़ान ने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया। हज़रत नूह ईमान वाले अफराद और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जानवरों के जोड़े किश्ती में महफूज रहे, जबकि जिन्होंने हक़ को झटलाया वो अपने अंजाम को पहुँच गए। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, मगर इसकी तंबीह को हमेशा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तौबा का दरवाज़ा खिला हो तो इंसान को फ़ौरन अपने रब की तरफ लौट आना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मोहलत कब ख़त्म हो जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आखिरी दावत हमें सब्र, इस्तिक़ामत, अल्लाह पर कामिल भरोसे और बरवक़्त तौबा का वो सबक देती है जो हर दूर के इंसान के लिए रोशनी का मीनार है। हज़रत नूह की आखिरी दावत। जब तौबा का दरवाज़ा बंद होने वाला था, कभी कभी इंसान को ज़िंदगी में ऐसे मौक़े मिलते हैं जो दोबारा नहीं आते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आखिरी दावत भी ऐसा ही एक मौका थी। सदियों पहले अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की हिदायत के लिए मबऊस फरमाया। इन्होंने अपनी कौम को मुसलसल अल्लाह वहदह ला शरीक की इबादत की दावत दी, शिर्क से बचने की तलक़ीन की और इन्हें समझाया कि अगर वो इखलास के साथ तौबा करें तो अल्लाह ताला इन्हें मुआफ़ फरमा देगा। कुरान मजीद बयान करता है कि हज़रत नूह ने इंतहाई सब्र, मोहब्बत और इखलास के साथ अपनी कौम को तवील अरसे तक दावत दी। वो दिन में भी समझाते, रात में भी नसीहत करते, खुलेआम भी बुलाते और तन्हाई में भी खैरख्वाही करते। लेकिन अफसोस, अक्सर लोगों ने हक़ को कबूल करने के बजाय तकब्बुर और ज़िद का रास्ता इख्तियार किया। कौम के सरदार हज़रत नूह का मजाक उड़ाते, ईमान वालों को कमज़ोर समझते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। इसके बावजूद हज़रत नूह ने कभी अपनी ज़िम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ा। उनका मकसद सिर्फ़ एक था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक़ बन जाएं। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को ख़बर दी कि अब जो ईमान ला चुके हैं इन्हीं पर साबित कदम रहीं, क्योंकि इस के बाद मज़ीद कोई ईमान नहीं लाएगा। साथ ही इन्हें एक अजीम किश्ती बनाने का हुक्म दिया गया। खुश्क ज़मीन पर किश्ती बनती देखकर लोग हंसते और तनज़ करते थे, मगर हज़रत नूह के दिल में सिर्फ़ अल्लाह के वादे पर यकीन था। इन्होंने किसी के मजाक की परवाह नहीं की और खामोशी से अल्लाह के हुक्म की तमील करते रहे। जब किश्ती मुकम्मल हुई तो हज़रत नूह ने एक मर्तबा फिर अपनी कौम को पुकारा। ये उनके लिए तौबा का आखिरी मौका था, मगर जिन दिलों पर तकब्बुर की महर लग चुकी थी, इन्होंने इस आखिरी दावत को भी ठुकरा दिया। फिर अल्लाह ताला का फैसला नाफिज हुआ।
आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी, ज़मीन से पानी के चश्मे फूट पड़े और एक अजीम तूफान ने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया। हज़रत नूह वाओ है ईमान वाले अफराद और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जानवरों के जोड़े किश्ती में महफूज रहे, जबकि जिन्होंने हक़ को झटलाया वो अपने अंजाम को पहुँच गए। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, मगर इसकी तंबीह को हमेशा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तौबा का दरवाज़ा खिला हो तो इंसान को फ़ौरन अपने रब की तरफ लौट आना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मोहलत कब ख़त्म हो जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आखिरी दावत हमें सब्र, इस्तिक़ामत, अल्लाह पर कामिल भरोसे और बरवक्त तौबा का वो सबक देती है जो हर दूर के इंसान के लिए रोशनी का मीनार है। हज़रत नूह वाओ है की आखिरी दावत, जब तौबा का दरवाज़ा बंद होने वाला था। कभी कभी इंसान को ज़िंदगी में ऐसे मौक़े मिलते हैं जो दोबारा नहीं आते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आखिरी दावत भी ऐसा ही एक मौका थी। सदियों पहले अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की हिदायत के लिए मबऊस फरमाया। इन्होंने अपनी कौम को मुसलसल अल्लाह वहदह ला शरीक की इबादत की दावत दी, शिर्क से बचने की तलक़ीन की और इन्हें समझाया कि अगर वो इखलास के साथ तौबा करें तो अल्लाह ताला इन्हें मुआफ़ फरमा देगा। कुरान मजीद बयान करता है कि हज़रत नूह वाओ ने इंतहाई सब्र, मोहब्बत और इखलास के साथ अपनी कौम को तवील अरसे तक दावत दी। वो दिन में भी समझाते, रात में भी नसीहत करते, खुलेआम भी बुलाते और तन्हाई में भी खैरख्वाही करते। लेकिन अफसोस, अक्सर लोगों ने हक़ को कबूल करने के बजाय तकब्बुर और ज़िद का रास्ता इख्तियार किया। कौम के सरदार हज़रत नूह वाओ का मजाक उड़ाते, ईमान वालों को कमज़ोर समझते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। इसके बावजूद हज़रत नूह वाओ ने कभी अपनी ज़िम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ा। उनका मकसद सिर्फ़ एक था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक़ बन जाएं। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह वाओ को ख़बर दी कि अब जो ईमान ला चुके हैं इन्हीं पर साबित कदम रहीं, क्योंकि इस के बाद मज़ीद कोई ईमान नहीं लाएगा। साथ ही इन्हें एक अजीम किश्ती बनाने का हुक्म दिया गया। खुश्क ज़मीन पर किश्ती बनती देखकर लोग हंसते और तनज़ करते थे, मगर हज़रत नूह वाओ के